दोस्तों, एक बार भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती जी उनके पास आती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक सुख मिलता है, या दुख गरीबी आती है, या अमीरी उत्थान होता है, या पतन। वहीं माता पार्वती का प्रश्न सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। यह मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूं। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं, इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वही माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे, मैं इस कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, एक नगर में एक गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ करती थी। वही उस बुजुर्ग महिला को कुत्तों से बहुत लगाव था। इसलिए वह एक कुत्ते को घर में पालती थी, उसे स्नान कराती थी, खाना खिलाती थी, बिस्तर पर सुलाती थी। यानी कह सकते हैं कि कुत्ता घर के हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। वही एक दिन अचानक उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी उस बुजुर्ग महिला के बेटे और बहुएं आते हैं और अपनी मां का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर उस बुजुर्ग महिला के मृत्यु के बाद यमराज ने अपने 2 सेवकों को नीचे भेजा और उनसे कहा कि तुम उस बुजुर्ग महिला को यहां लेकर आओ। फिर जैसे ही यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला को लेने के लिए आते हैं, तो वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिलती है, जहां पहुंचकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गौदान किया है? क्योंकि हमें यहां से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा। इस नदी को पार तुम तभी कर सकती हो जब तुमने अपने जीवन में कभी गोदान किया हो। वही यमराज के सेवकों की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती है, क्योंकि उसने गोदान किया था। और फिर अचानक वहां पर एक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुजुर्ग महिला उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुजुर्ग महिला का रास्ता रोकते हैं। यमराज के सेवक कहते हैं, यदि तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को भोजन खिलाया होगा, तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। यमराज के सेवकों की बात को सुनकर वह बुजुर्ग महिला अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है, और उसी समय पर वह सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर और आगे निकल जाते हैं। फिर वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ आगे की ओर चल देती है। वही थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुजुर्ग महिला के सिर पर अपनी चोंच से कड़ा प्रहार करने लगता है, जिसको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से पूछते हैं, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? चूंकि उस बुजुर्ग महिला ने सारे जीवन भर हमेशा साधु संतों का सम्मान किया, उनका सत्कार किया, तब वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों की बात को सुनकर साधु संतों को सच्चे मन से याद करने लगती है, जिसके बाद में वो कौवा उस बुजुर्ग महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ आगे की ओर चल देती है। भगवान शिव जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद
जब वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में किसी को खड़ाऊं दान की है? क्योंकि उस बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन में बहुत सारी खड़ाऊं दान की थी। जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला उन यमराज के सेवकों की बात सुनकर खड़ाऊं का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुजुर्ग महिला के पैरों में खड़ाऊं आ जाती है और फिर वह बुजुर्ग महिला और यमराज के दोनों सेवक आगे की ओर चल देते। फिर यमराज के दोनों सेवक उस बुजुर्ग महिला को यमराज जी के पास लेकर जाते हैं। फिर यमराज बुजुर्ग महिला को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, यह कौन है और आप यहाँ किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसे इसके दान पुण्य हवन आदि का फल नहीं मिल सकता है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती है। तब वह बुजुर्ग महिला यमराज से कहती है कि मेरे पूजा पाठ दान पुण्य हवन आदि में क्या कमी आ गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। तो यमराज जी कहते हैं, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है। तुम्हें भी यही भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला है, जिसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे पुण्य फल नष्ट हो गए हैं। क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहां पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं देवता स्वीकार नहीं करते। वही कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञों पवित्र भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात धर्मानुसार कुत्ता पालने वालों के यह पर तो ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। वही कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से ही इंसान अपवित्र हो जाता है। वही कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता। इन्हीं कारणों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पाला नहीं जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाता हूं। कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण तो युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से पूछा कि मेरे साथ यहां तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता हूं, तब देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पाली घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म के फल को क्रोधवश नामक राक्षस उसका हरण कर लेते हैं। और तो और उस घर के सदस्य जो कोई दान पुण्य स्वाध्याय हवन और कुआं बावड़ी इत्यादि बनाने के जो भी पुण्य फल इकट्ठा करते हैं वह सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि पड़ने मात्र से ही वह सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन खिलाना चाहिए। घर की रोज की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वही कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और दूर से ही इसकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा, चिंग आदि को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत ही फलदायी होता है। मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्तों को घर के अंदर पालते हैं, और जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख भोगना है, धनवान होना है, घर में सुख समृद्धि लानी है, जीवन का पतन होने से बचाना है, तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखें और सेवा करें। कुत्ते को घर से बाहर रखें, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर या गलीचा आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बाघर घर में कुत्ते को नियत स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां आसपास भी नहीं भटकती हैं। वही कुत्ते को खाना खिलाने से यमदूतों का भय नहीं रहता।
कुत्ता भूत प्रेत और आत्माओं को सूंघ सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। वही कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त होते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्द ही बच्चे का जन्म होता है। आकस्मिक दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसलिए यदि कुत्ते को कभी पालना हो तो वह घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर बाघर में किसी नियत स्थान पर ही पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर पालने से और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। फिर यमराज जी की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज जी से कहती है, हे महाराज, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए, जिसके बाद मैं इन 7 दिनों के अंदर कुत्ते को घर के बाहर बाघर में नियत स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का सुमिरन करूंगी। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर यमराज उस बुजुर्ग महिला को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। जब वह बुजुर्ग महिला धरती लोक पर वापस आती है और जब वहां के लोग उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं। उसके डर की वजह से वे लोग चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो भूतनी आ गई, भागो यहां से। यहां तक कि जब यह बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उससे डरकर अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उसके बाद वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे, बहू और सभी लोगों को बताती कि मुझे यमराज ने केवल 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है। चीज को मैं पूरा करने आई हूं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी पूजा पाठ दान पुण्य का फल होता है वह निष्फल हो जाता है। इसीलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालकर बाहर करने आई हूं। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर बाघर में एक नियत स्थान पर रखूंगी और इसको खाना खिलाऊंगी और दान पुण्य करूंगी, भगवान की पूजा पाठ करूंगी, हवन यज्ञ आदि करूंगी। तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। फिर उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर उसके बेटे और बहू उसकी बात मान लेते हैं और घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी पूजा सामग्री भी लाकर दे देते हैं। फिर घर के अंदर आने के बाद वह बुजुर्ग महिला उस कुत्ते को घर से बाहर निकालती है और घर से बाहर बाघर में उसे एक नियत स्थान पर रखती है और उसको भोजन खिलाती है। फिर धीरे धीरे वह बुजुर्ग महिला भगवान का नाम सुमिर करती है, भगवान का भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है, गाय को भोजन कराती है। जब गांव वालों को पता चलता है कि यह बुजुर्ग महिला 7 दिनों के बाद स्वर्ग में पहुंच जाएगी, तो गांव के सभी लोग ऐसा नजारा देखने के लिए, उसकी पूजा पाठ को देखने के लिए उस बुजुर्ग महिला के पास आते हैं। फिर वह बुजुर्ग महिला अपनी पड़ोस की एक महिला से कहानी सुनने का आग्रह करती है। तब वह पड़ोसन महिला भी उस बुजुर्ग महिला की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह बुजुर्ग महिला उस पड़ोसी महिला को पूरी कहानी सुना देती है। भगवान शिव जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, पूजा पाठ करने के 7 दिन बाद यमराज उस बुजुर्ग महिला से प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग में आने के लिए अपना दिव्य विमान नीचे धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो मन में सोचने लगते हैं कि यह बुजुर्ग महिला तो अब स्वर्ग में जा रही है, तो हम सभी को भी इस दिव्य विमान में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हम सबका भी कल्याण हो जाएगा और हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। वही जब गांव के लोग स्वर्ग से आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वह बुजुर्ग महिला सभी लोगों से यह कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। तुमने दान पुण्य नहीं किया है, तुमने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की है, तुमने भूखों को भोजन नहीं कराया है,
तुमने यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं करवाए हैं और इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते हो। मेरे साथ केवल मेरे पड़ोस की साथी ही जा सकती है, क्योंकि इसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, भगवान का पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान लगाया है। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर गांव के और लोग भी कहने लगते हैं कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। गांव वालों की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। जिसके बाद जितने भी गांव वालों ने भगवान की महिमा को सुना तो सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। वही स्वर्गलोक में सभी लोगों को देखकर यमराज जी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस बुजुर्ग महिला के लिए यह दिव्य विमान भेजा था, पर तुम सब लोग कैसे आ गए? तब वह बुजुर्ग महिला यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए, मगर इनको स्वर्ग में ही रहने दें। भगवान शिव जी कहानी सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी। फिर उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग लोक में रहने का स्थान दे देते हैं। वही कहानी समाप्त होने के बाद माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। यदि कुत्ता पालना है तो घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। वही पूर्वजों की आत्मा भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भटकती रहती है और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता। ऐसे घर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वही घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से मां लक्ष्मी जी की कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है और ऐसे घर का हमेशा उत्थान होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुत्ते को भोजन कराने से घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई विपदा भी टल जाती है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए और कुत्ते को घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें